एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह अक्सर सुबह बिस्तर में देर तक पड़ा रहता और फिर जब वह उठता तो कभी यहाँ बैठता तो कभी वहाँ बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही गैर ज़रूरी काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नज़दीक आने लगती तो वह सोचता अब तो दोपहर होने वाली है, इसलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूँ, फिर काम करूँगा। फिर जब वह भोजन कर लेता है तो वह सोचता है अभी थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ, फिर काम में लग जाऊँगा। जब वह आराम करने के लिए लेटता है तो उसे नींद आ जाती है और वह 2 घंटे के लिए गहरी नींद में चला जाता है। जब वह नींद से जागता तब तक शाम का समय नज़दीक आ जाता और वह सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूँगा। लेकिन आदत से लाचार वह व्यक्ति फिर कोई गैर ज़रूरी काम पकड़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसकी शाम भी बीत जाती और रात आ जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बर्बाद हो गया। वह रात को यह निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी प्रकार का टालमटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती तो उसका आलस्य फिर से उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो वह इस तरीके से टालमटोल और आलस्य के चक्कर में फंस चुका था। ऐसा नहीं था वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस्य के इस चक्र को तोड़कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी टालमटोल की आदत में फंसकर रह जाता। उसके इस आलस्य को और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टालता रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों में भी टालमटोल करता रहता था। वह ना तो समय पर जुताई बुआई करता, ना ही फसलों की सही से देखभाल करता और ना ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी और वह उनसे उतनी आय नहीं कर पाता था जिससे उसका घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बात लड़ाई तक भी पहुंच जाती थी, जिससे अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन चाहकर भी वह कुछ कर नहीं पा रहा था, अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर के बाहर बैठकर आलस्य से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र अपने घर से कुछ दूरी पर रहने वाले महात्मा जी पर पड़ी। महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी के अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा ये महात्मा जी रोज़ सुबह 4 बजे से पहले उठकर गांव के बाहर की नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि के कामों में लग जाते हैं और जब तक गांव वालों की सुबह होती है और वे अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तब तक ये अपने मंदिर परिसर की सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को ख़त्म कर चुके होते हैं। उसके बाद यह भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात यह दोपहर को धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात ये शाम की संध्या आरती करके शाम का भोजन बनाते हैं और फिर जल्द ही रात के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और यह महात्मा जी तो इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वह व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है और वह तुरंत ही मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टालमटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी
उसने कहा, मुनीवर, मैं बहुत आलसी हूँ। हर समय काम को टालता रहता हूँ। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूँ और फिर अपना सुबह का समय गैर ज़रूरी कामों में बर्बाद कर देता हूँ। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता हूँ और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। जब रात होती है तो मुझे खुद पर गिलानी होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियां दोहराता हूँ और समय को बर्बाद करता हूँ। मुनीवर, मैं आलस्य और टालमटोल के दुष्चक्र में फंस चुका हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। उस आलसी व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, आलस्य वह सुख है जो हमें दुख ही दुख देता है। परिश्रम करने की क्षमता के बावजूद उस कार्य को ना करना या उसे करने में टालमटोल करना ही आलस्य कहलाता है और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारे आलस्य और टालमटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय व्यर्थ के कार्य और टालमटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और भी ज़्यादा आलस्य और टालमटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्कर में फंसकर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से संवर जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की 7 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको तुमने अगर सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो तुम आलस्य एवं टालमटोल से छुटकारा पा लोगे, बल्कि एक अनुशासित एवं मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। सुबह की पहली आदत है जो तुम्हें अपनानी है, वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचकता है। देखो कि सांस पेट से चलती है या सीने से, सांस दाईं नाक से चल रही है या बाईं नाक से। तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओगे तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत एवं खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही ऊर्जा फैली रहती है, तो यह बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियाँ जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को या उस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो उसे धन्यवाद कहो। यह सब देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लग जाती हैं। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम यानी कसरत करना। कसरत करना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या योगासनों को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है, खाया पिया शरीर को लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं उन सब में एक आदत होती है कि वे सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वह अपने काम और शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतने खो जाते हैं कि हमारा ध्यान हमारे आसपास की घटनाओं पर रहता ही नहीं, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज़्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज़्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं।
इसलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस काम से शुरुआत करनी है, इन सब चीज़ों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है, वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है इस दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो कुछ समय के अंतराल में बदलती ही रहती हैं। इसलिए मन की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। सुबह की छठी आदत है सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना, क्योंकि पानी शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ हो जाता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज़्यादा पानी पीने का फ़ायदा यह भी होता है कि हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई भी हो जाती है, त्वचा अच्छी चमकदार और सुंदर दिखाई देती है, जिससे दिमाग तेज़ी से कार्य करता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज़्यादा भारी तेल युक्त कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही थकान और भारीपन महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर फोकस नहीं कर पाते। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर वहाँ से चला गया।